ज़िंदगी में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हमें खुश नहीं रहने देते और हमारी सारी तवानाई छीन लेते हैं। ये लोग अक्सर मनफ़ी असरात डालते हैं हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे दिलों को थका देते हैं और हम खुद भी उनके साथ टाइम गुज़ार के थक जाते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके घर जाना बिल्कुल छोड़ दें। उनके घर जाने से हमारी इज़्ज़त घटती है, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आती है और हमारा दिल बोझिल हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी टाइम मॉर्निंग का, तकरीबन दोपहर का टाइम है और ये गेस्ट के जाने के बाद तकरीबन ये दोबारा बर्तन मतलब हो गए थे। मतलब आए थे ना मेरी फैमिली वगैरह, दावत जो की थी इफ्तारी, वो तो मेरी फैमिली चली गई थी और मेरी जो ससुराल वाले थे वो स्टे करके जाते हैं 1 या 2 डेज़। तो वो फिर रहे थे तो फिर दोबारा से ना मतलब कि ज़ाहिर है खाने-पीने से किचन में ऐसे गंद हो जाता है। तो वो फिर मैं रात को बहुत थक गई थी, सर में पेन था और पता है बच्चों के साथ इस तरह से हो जाता है। फिर मैं कहा आराम से सुबह अपनी जान को इतना अपनी जान पे ज़ुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह मॉर्निंग में आराम से उठ के ना फ्रेश होके मैं बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने रात के टाइम गैस भी नहीं होती, तो मैंने ना पानी गर्म करके वॉश करने होते हैं बर्तन। सारी चिकनाई बड़ा ईज़िली मतलब वॉश हो जाती है ना। तो बस जी मैं फिर आराम से इसको सुबह उठ के वॉश किया, किचन नीट एंड क्लीन किया। और इधर मैं सिंपल, आज मेरा दिल कुछ भी नहीं था कर रहा बनाने को। मैं सोचा कि आज बनाती हूँ जस्ट सिंपल से ना चिकन कढ़ाई। चिकन पड़ा हुआ था वो बहुत जल्दी से बन जाती है। साथ में मैंने कहा थोड़ी सी ना फ्राइज़ वगैरह बना लूँगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और साथ ही साथ आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट लाज़मी किया करें। और किचन में आपको मैसे इसलिए दिखाया है कि आपको मतलब कि कई हाउसवाइफ या मदर सोचती हैं कि मतलब होम मेकर्स का किचन साफ़ होता है, नीट एंड क्लीन होता है। हम आपको हर दफ़ा नीट एंड क्लीन चीज़ें ही दिखाते हैं। तो ऐसे ना इंसान को हो जाती है कि शायद मैं ऐसे हूँ या मैं ऐसे रहती हूँ, ऐसे नहीं है। हम लोग भी मदर्स हैं और बच्चे हैं और घर का काम ज़ाहिर है सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो हमारे किचन भी गंदे होते हैं, लेकिन ये है कि उनको फिर तरीके से टाइम टू टाइम साफ़ करना, नीट एंड क्लीन करना। तो इसलिए बस मैंने आपको ये शो करवाया है कि कोई किसी को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा किचन ऐसे है या हम लेट करते हैं या नाइट में नहीं करते। थोड़ा ऊँच-नीच हो जाती है तबीयत की वजह से, तो ये सब फिर ज़िंदगी का हिस्सा है और ये साथ-साथ चीज़ें चलती हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। नंबर 1 ये है कि हमेशा शिकायत करने वाले लोग। ये लोग हर बात पे नाराज़ रहते हैं, चाहे छोटी खुशी हो या कोई बड़ा मौका हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई अच्छा काम किया है या अच्छा खाना पकाया है या घर साफ़ किया है, वो बस आप उसमें से नुक्स निकालेंगे, शिकायत ही करेंगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये बेहतर होता तो ऐसे होता। इस तरह से ना अगले के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आती है। तो ऐसे लोग आपकी खुशी और तमन्नाई बहुत कम कर देते हैं। उनके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारने से ना बेहतर फ़ैसला यही है कि आप उनको ना इग्नोर करें, उनसे फ़ासला रख लें। अपनी एनर्जी बचाएँ, उनके करीब रहना आपको ना मनफ़ी सोच में डाल सकता है। नंबर 2 पे हैं बात फैलाने वाले लोग। ये लोग हर किसी के बारे में बातें करते हैं, अफ़वाहें फैलाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों या रिश्तेदार ही क्यों ना हों। ये आपके बारे में मुँह पे तो ठीक होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके पीछे बातें करेंगे, आपके ताल्लुकात में मसाइल पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग ज़हनी सुकून ख़राब करते हैं और अक्सर दूसरों के मसाइल में भी ना उलझा देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी अवॉइड करना चाहिए कि जो आपके मुँह पे अच्छे हों और पीठ पीछे आपकी बातें करें, आपकी चुगलियाँ करें। तो ये लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ना डंग मारने वाले लोग होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इनके साथ ना ज़्यादा वक़्त गुज़ारने से गुरेज़ करें और अपनी खुशी और अपने सुकून को बचाएँ, क्योंकि सुकून जो होती है ना औरत की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसको आपको ना ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उस पे ध्यान रखना चाहिए, उस पे फ़ोकस रखना चाहिए। क्योंकि सुकून ना ना हो तो औरत बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती है, फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहती है। तो लिहाज़ा आप ना ऐसे लोगों से अवॉइड करें। नंबर 3 पे हैं हसद करने वाले लोग। ये लोग आपकी कामयाबी या खुशी देखकर खुश नहीं होते। चाहे आपने छोटी कामयाबी हासिल की हो या इसमें कोई आपकी बड़ी बात हो या कोई बड़ी कामयाबी हो। ये लोग ना हर बात में नुक्स निकालते हैं, मनफ़ी बातें करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया है, कोई या नया खाना अच्छा बनाया है या मतलब कि कोई ऐसी अचीवमेंट है जो आपसे रिलेटेड हो ना, जो आपने की हो या कोई आपने कुछ भी हो सकता है, इससे रिलेटेड कितने काम हो सकते हैं। तो वो लोग यकीनन उसमें से नुक्स निकालेंगे, आपकी तारीफ़ की बजाय ना हसद करेंगे, उसमें से कोई कीड़े निकालेंगे कि अगले को ना अगला मेंटली डिस्टर्ब हो, तनकीद करेंगे। तनकीद करने वाले लोग मुझे खुद इतने ज़हर लगते हैं, दूसरों को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी कोई नंद है, कोई बहन है, भाई है, भाभी है, देवरानी है, जेठानी है। इन रिश्तों में ज़्यादा ये होता है, स्पेशली ससुराली रिश्तों में होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बात बुरी लगी है, बंदा मुँह पे कह देता है या मतलब फेस ऑफ फ्रंट मतलब ये बात कर देता है ना, लेकिन जो तनकीद करते हैं हर बात में और अपने आप को सही मैं और मेरे
बच्चे मैं, हम बहुत अच्छे, मैं ऐसे, दूसरों को तनकीद, तुम्हारी ये ठीक नहीं है, तुम्हारी शर्ट ठीक नहीं है, तुमने काम ये नहीं सही किया, यहाँ पे ये हुआ है, तुम्हारे बच्चों ने ये पहना है, तुमने ये पहना है, तुमने ये नहीं किया। वो इतने लोग यकीनन इतने मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं औरत को कि वो औरत ना परेशान हो जाती है। वो फिर ज़ाहिर अपने हस्बैंड के अलावा और किससे ऐसी बातें भी शेयर भी नहीं कर सकती। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे लोगों से ना किनारा कर लें, वो लोग ना आपकी खुशी को बहुत कम कर देते हैं और अक्सर आपके हौसले तोड़ देते हैं। उनके घर जाना वाक़ई वक़्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है और ऐसे लोगों के घर जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो खुद हमारे घर भागे दौड़े आते हैं और आके अपने हमारे घर का ही ना सुकून और चैन और नींद हराम कर देते हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों को ना अवॉइड करें। अच्छा, नंबर 4 पे है आपकी कदर ना करने वाले लोग। ये लोग आपके घर आने पे बिल्कुल खुश नहीं होते, बिल्कुल आपको वेलकम नहीं करेंगे, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, टाइम ना देना, अपना यानी कि खुद किसी और काम में लग जाना। जैसे कि हम कहीं गए हैं और किसी ने हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो उसका मुँह देख के हमें पता लग गया कि लो जी, हमने तो इधर आके गलती कर दी है। तो वो चाहे आपका मायका है या ससुराल है, कोई या इस तरह के ज़ाहिर इस तरह के रिश्तों में ही होता है ना ये सारी चीज़ें। तो मैं कहती हूँ कहीं पे आपको इज़्ज़त ना जहाँ पे इज़्ज़त नहीं ना मिलती वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, चाहे आपका मायका है या ससुराल है या कुछ भी लेकिन फिर भी मायके में ज़ाहिर है लड़कियों का बचपन गुज़रा होता है और ना चाह के भी जाना पड़ता है, ज़ाहिर है खून का रिश्ता है। तो लेकिन फिर भी ये है कि मतलब क्या मैं कहती हूँ जहाँ पे इज़्ज़त नहीं ना होनी होती वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये है कि आपको इग्नोर किया जाता है, कदर नहीं होती है आपकी उधर। ऐसे लोग ना बड़े ज़्यादा फिर मतलब इस वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और स्पेशली औरतें, क्योंकि उनके पास और होता ही कौन-सा ठिकाना कहीं पे जाने का, बस यही तो होता है, 1-2 घर होता है। तो लेकिन ये है कि अगर उसके अलावा कोई और घर है जो ऐसे ऐसे करते हैं, आपके जाने पे मुँह बना लिया, आपको मुँह ना लगाया या देख के ऐसे मुँह बना लेना जैसे कोई क्या ही हो गया है, किसी ने गलती कर दिया कि उनके साथ ताल्लुकात रखने का फ़ायदा ही नहीं है। वो लोग ना सिर्फ़ मतलब निकालते हैं, खुद को थका देने वाली बात है कि हम वहाँ जाते हैं और अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। इससे बेहतर यही है कि ऐसे लोगों के घर ना जाएँ, अपने घर में खुश रहें, सुकून से रहें, ऐसे लोगों के घर जाने से गुरेज़ करें। अपने घर में रहें, अपने घर में खुद सुकून पैदा करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने घर में सुकून पैदा करें। जो जिनके अपने घर में सुकून पैदा होता है ना, उनका कहीं जाने को भी दिल भी नहीं करता और अपने घर में इतना सुकून होता है कि बंदा अपने घर में ही ज़्यादा फ्रेश फ़ील करता है, अपने घर में ही स्ट्रेस फ्री रहता है। कहीं जाके स्ट्रेस लेने से बेहतर है बंदा इज़्ज़त से ना सुकून से अपने घर में ही रहे। और मैं कहती हूँ कि पहले जब नई-नई शादी हुई तब मुझे लगता था कोई आ गया, काम करना पड़ेगा, ये खर्चा होगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैच्योरिटी आ जाती है लाइफ़ में। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे घर में कोई आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छे करती हूँ। ये मुँह के कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि जो भी मेहमान आता है ना, वो अपना रिज़्क साथ लेके आता है और वाक़ई घर में बड़ी बरकत हो जाती है। और खुले दिल से मेहमान नवाज़ी करो ना, अल्लाह पाक भी खुश होते हैं और रिज़्क में और घर में ना बहुत ही बरकत पैदा होती है। नंबर 5 पे है झूठ बोलने वाले लोग और ख्वाब तोड़ने वाले लोग। ये लोग कभी झूठ बोलकर ना आपका बहुत धोखा देते हैं। बड़े झूठ के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करते हैं। साथ ही साथ ये लोग आपके ख्वाबों को और मंसूबों को बहुत कम अहमियत देते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता या तुम्हारे पास ये नहीं है। ये लोग आपके ना हौसले तोड़ देते हैं और आपको अपने ख्वाबों पर यकीन करने से ना रोकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी ना गुरेज़ करनी चाहिए। लास्ट में बस यही कहूँगी, ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें ऐसे लोगों से फ़ासला रखना चाहिए जो हमारी खुशी और हमारा सुकून कम कर देते हैं। अपनी तवानाई बचाएँ, अपने सोच को मुस्बत रखें, पॉज़िटिव रखें, खुश रहने वाले लोगों के साथ वक़्त गुज़ारें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो या कोई बात अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।